हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे वुड के सारे यूजेस, जितने भी यूजेस होते हैं वो हम चाहेंगे कि इस वीडियो में कवर हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं इसको यूज करते हुए, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ये, जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं इसमें। देखो, जब भी हमने पास्ट में कोई बात कही और उसको अभी हम मेंशन कर रहे हैं, तो आप वुड का यूज करोगे। जैसे ही सेड ही वुड नेवर स्टील, उसने तो बोला था, राइट। उसने बोला था वो कभी चोरी नहीं करेगा। तो कब बोला था? पास्ट में बोला था, राइट। सो ही सेड ही वुड नेवर स्टील। आई प्रोमिस्ड हिम आई वुड बी देयर, मैंने उससे वादा किया था मैं वहां होंगी, राइट। तो अभी आप बता रहे हो कि पास्ट में आपने क्या बोला था। ओके, तो ये रिपोर्टेड है, रिपोर्ट कर रहे हो आप, रिपोर्टेड स्पीच है, इसीलिए आप बोल रहे हो वुड का यूज करके। मैंने उसे वादा किया था कि मैं वहां होंगी, आई प्रोमिस्ड हिम आई वुड बी देयर। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शंस में, मैं जानती थी वो तुम्हें धोखा देगी। फर्स्ट यूज आपको समझ में आ गया, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड यूज की तरफ। ये देखिए, सेकेंड यूज में आपको जब भी पुरानी आदतों के बारे में बात करना है जो आप लंबे समय तक करते थे, राइट, पास्ट के रिपीटेड एक्शंस। जैसे कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे पापा मुझे जू ले जाया करते थे, तो वो हमेशा, राइट, रिपीट किया करते थे, हर संडे में भी ले जाया करते थे, या मेरे पूरे बचपन में। तो मैं बोलूंगी, व्हेन आई वाज अ किड माय फादर वुड टेक मी टू द जू। अब देखो, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो ले जाया करते थे, तो उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं यूज टू। जैसे मैं जाया करती थी, आई यूज टू गो, मैं खेला करती थी, आई यूज टू प्ले। वैसे ही मैं, व्हेन आई वाज अ किड माय फादर यूज टू टेक मी टू द जू। और इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो, व्हेन आई वाज अ किड माय फादर वुड टेक मी टू द जू। व्हेन आई वाज अ किड आई वुड विजिट द नियर बाय पार्क। जब मैं बच्ची थी तो आसपास जो पार्क था वहां मैं जाया करती थी, आई वुड विजिट। तो इस तरीके से आप वुड और फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे जब आपको पास्ट रिपीटेड हैबिट्स, एक्शंस के बारे में बात करना हो। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई भी डाउट हो, इवन एन आउंस ऑफ डाउट, थोड़ा भी, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको बोलना है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज मेरा बैग उठा लोगे, प्लीज ये कर दोगे, तो आप वुड और फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। जैसे कि कृपया मेरा बैग पकड़ लोगे, वुड यू कैरी माई बैग प्लीज, वुड यू पास में द बॉटल, पास कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रेफरेंस पूछना है। इसके लिए हमेशा लोग गलती करते हैं, विल का यूज कर देते हैं, जबकि प्रेफरेंस पूछने के लिए आप यूज करोगे वुड का। क्यों? क्योंकि अभी की बात हो रही है और विल तो फ्यूचर के लिए लगता है। जैसे कोई आपके घर मेहमान आया, राइट, आपसे पूछता है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप बोलोगे आंसर वुड में, राइट, आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। तो इस तरीके से आप जवाब दोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस है, ऐसा नहीं बोलोगे आई विल लाइक टू हैव। ओके, ये पूरा फ्यूचर हो जाता है। तो अभी प्रेफरेंस बता रहे हो, आई वुड का यूज करो, सिंपल। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप शॉपिंग करने गए, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इनमें से क्या चूज करोगे, व्हाट वुड यू चूज, व्हाट वुड यू प्रेफर, ना कि व्हाट विल यू प्रेफर। ओके, सो आप बोलोगे आई वुड चूज द ग्रीन वन, आई वुड चूज द रेड वन। इस तरीके से आप वुड का यूज करके यू कैन टेल योर प्रेफरेंस। होप यू गॉट दिस यूसेज ऑफ वुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो नेक्स्ट है ना, वो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। कंडीशनल्स में वुड का यूज होता है, और आप पहली बार कंडीशनल्स का नाम सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि जब भी आप कोई शर्त रखते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा हुआ होता तो वैसा होता है, राइट, इफ का यूज करते हैं, उसको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो 1 2 3 0 1 2 3 होता है, पर 0 में वुड का यूज नहीं होता है, 1 से शुरू होता है, राइट। तो कंडीशनल 1 में आप यूज करते हो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल जो आपका मेन क्लॉज होता है। जैसे आपको बोलना है कि आई विल बी एट द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क, तो इसमें जनरली विल यूज करते हैं, पर आपको थोड़ा सा डाउट है कि हाँ, फिनिश हो भी जाए तो शायद आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो एकदम कंफर्मेशन नहीं है, तो आप बोलोगे यस आई वुड बी एट द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क। तो हल्का सा डिफरेंस है। अगर आपको एकदम कंफर्म है कि ओके इफ आई फिनिश माई वर्क आई विल बी एट द पार्टी, तो आप विल का यूज करो। आपको लगे कि ओके हो भी सकता है कि फिनिश हो तो मैं जाऊं या ना जाऊं, देन यू विल यूज आई वुड बी एट द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क। तो ये था आपका कंडीशनल 1, जिसमें आप इस तरीके से यूज कर सकते हो जब आपको थोड़ा सा कंफर्म ना हो। ओके, नाउ हम चलते हैं सेकेंड कंडीशनल की तरफ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड कंडीशनल। तो सेकेंड कंडीशनल में आप ये देखिए, सेकेंड कंडीशनल में आप यूज कर सकते हो इफ और पास्ट सिंपल और वुड और फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। जैसे कि देखो,
अगर मेरे पास प्लेन होता तो मैं दुनिया घूमती। इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब मेरे पास प्लेन नहीं है, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मेरे पास प्लेन होता तो मैं क्या करती, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। आई विल ट्रेवल नहीं, ये तो आपका 100% आपको कुछ करना रहता है तब आप बोलते हो, इसीलिए बोलते हो कि आप आई वुड ट्रेवल, मैं करती, राइट, इमेजिन कर रहे हो, इसलिए आप बोलोगे इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब देख सकते हो अब इफ के साथ पास्ट सिंपल यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे यूज हुआ है वुड और फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, इफ आई हैड अ प्लेन आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड। नो, आप विल नहीं यूज करोगे, आप यूज करोगे वुड। इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। एक और एग्जाम्पल, इफ आई हैड अ पपी आई वुड लव हिम सो मच। अगर मेरे पास एक छोटा पपी होता है मुझसे बहुत प्यार करती, पर है नहीं ना, इसलिए मैं इमेजिन कर रही हूँ आई वुड लव, राइट। तो इस तरीके से आप कंडीशनल टू में यूज करोगे इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, सिचुएशंस जो होते हैं इमेजिनरी उनके लिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है। ओके, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है और ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब पास्ट इंटेंशन होता है तो ये उसी तरीके से है, कंडीशनल सेकंड ही है, बट आप देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि वुड का यूज हम क्या पास्ट के लिए कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। देखिए नेटिव्स कैसे बात करते हैं। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास नंबर होता आपका तो मैं आपको कॉल करता, तो वो क्या बोलते हैं, आई वुड कॉल यू इफ आई हैड योर नंबर। ठीक है, आई वुड इन्फॉर्म यू बट आई डेंट हैव योर नंबर। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती पर मेरे पास आपका नंबर नहीं था। वो तुम्हें चॉकलेट भेजती पर शी गॉट बिजी इन हर वर्क, वो अपने काम में बिजी हो गई, व्यस्त हो गई, नहीं तो वो भेजती, शी वुड सेंड यू चॉकलेट्स, राइट। तो इस तरीके से अब आपका इंटेंशन था पर आप भूल गए या किसी वजह से आप नहीं कर पाए, राइट। पास्ट इंटेंशन के लिए वुड और फर्स्ट फॉर्म। अब ये पढ़ के ऐसा लगता है आई वुड कॉल यू कि मे बी फ्यूचर है, राइट, बट ये फ्यूचर नहीं, ये पास्ट के बारे में बोल रहे हो। अब देखो, आप सोच रहे होगे कई लोग कि आई वुड हैव यूज होता है पास्ट के लिए, राइट, अगर मैं किया होता। ये देखो, तो अब हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं ये, वाई नॉट वुड हैव क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, दो तरीके से आप बोल सकते हो, आई वुड हैव कॉल्ड यू ऐसा भी बोल सकते हो, आई वुड कॉल यू ये भी बोल सकते हो। अब देखो, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है, सिर्फ आप क्या मीनिंग दे रहे हो उसका डिफरेंस है। सपोज आप बोल रहे हो आई वुड कॉल यू इफ आई हैड योर नंबर, तो ये अभी अभी को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हो, राइट। पास्ट में सीधा नहीं जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि इमेजिन कर रहे हो, अच्छा हाँ, आई वुड कॉल यू इफ आई हैड योर नंबर, राइट। करती, तो करती, इन्फॉर्म करती, जाती, भेजती, इस तरीके से जब आप ताती ते बोलते हो और इंटेंशन बता रहे हो, राइट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई वुड हैव कॉल्ड यू इफ आई हैड योर नंबर, राइट, आप ऐसे भी बोल सकते हो। पर जब आपको ये बोलना हो कि इमेजिनरी चीज शो करनी हो, राइट, तो नेटिव्स ऐसा बोलते हैं, आई वुड कॉल यू, आई वुड इन्फॉर्म यू, करती, राइट। तो ये मुंह पे आना जरूरी है, तब इसका मीनिंग सही से जा पाएगा। और किसी को नहीं पता है कि इसका यूज पास्ट इंटेंशन के लिए यूज होता है, वो आपको पूछ सकता है कि ऐसा क्यों यूज कर रहे हो, वुड हैव क्यों यूज नहीं कर रहे हो, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों सही हैं और आपके मुंह से जो निकले आप बोल सकते हो, सामने वाला समझ ही जाएगा, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो नेटिव्स बोलते हैं जो हमें समझना पड़ता है और हमें भी सीखना पड़ता है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि मैं करती अगर ये होता, राइट, आई वुड इन्फॉर्म यू बट आई डेंट हैव योर नंबर, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, अगर ऐसा भी बोलते हो तो ठीक है। ओके, बस ये है कि वुड और फर्स्ट फॉर्म का लग रहा है कि हाँ प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए, और ये पूरा पास्ट में जा रहे हो आप, राइट, और ये इमेजिनरी थोड़ा सा लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप ऐसा यूज कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे थे इसी की कंडीशनल थर्ड की, इफ पास्ट परफेक्ट और वुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो वो पास हो गई होती, राइट। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम, देख रहे हो आप, पास हो गई होती। तो हम सीधा पास में जा रहे हैं कि सच में पढ़ाई की होती तो पास हो गई होती, नहीं किया तो पास नहीं हो पाई, राइट। इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम आई वुडंट हैव मिस्ड द बस, अगर मैं सही से समय पर आती, इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम आई वुडंट हैव मिस्ड द बस, मैं बस मिस नहीं की होती। तो यहाँ पे आएगा हैड थर्ड फॉर्म, राइट, आपका पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे भी आएगा वुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम आई वुडंट हैव मिस्ड द बस। तो जब भी पास्ट में कोई रिग्रेट करना हो आपको, तब आप कंडीशनल थ्री का यूज करते हैं और यहाँ पे फिर
यूज होता है आपका वुड, ओके, किसके साथ, हैव के साथ और थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये नेक्स्ट यूसेज है। अब हम चलते हैं लास्ट यूसेज की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको इमेजिन करना हो, कल्पना करना हो किसी चीज का, राइट, तो वुड और फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे कि देखो, पानी के बिना जीवन कैसा होगा, आप अभी बोल रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो आप बोलोगे what would life be without water, what will life be, नहीं, what would life be, just imagine कर रहे हो, right? So what would life be without water? There would be no life without water. पानी के बिना जीवन नहीं है, इसका जीवन नहीं हो सकता, राइट? सो देयर वुड बी नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं होगा अगर पानी नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे आप वुड कर बोलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने विश और सोच रहे हैं कि ऐसा होता है, राइट? ये ऐसी चीज है जो मैं कभी ना यूज करूं, दिस इज समथिंग आई वुड नेवर यूज। तो ये ऐसी चीज है जो मैं कभी ना यूज करूं, दिस इज समथिंग आई वुड नेवर यूज, मतलब कभी यूज ना करूं। मैं अपना विश, अपना जो आपका ओपिनियन है वो बता रहे हो। आई वुड नेवर यूज दिस, हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, राइट? तो आप आई विल नहीं यूज करोगे, आई वुड यूज करोगे। अब आप विल भी गलती से लगा देते हो, इट्स ओके, ठीक है, पर धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि विश बता रहे हो इंस्टेंट उसी समय, तो आप जो है वुड का यूज करें। नाउ नेक्स्ट वन, काश मैं वहां होती, आई विश आई वुड बी देयर, आई विश आई विल बी नहीं, आई विश। अब इसमें तो खुद विश वर्ड यूज हुआ है, राइट? तो विश कर रहे हो तो ऑब्वियसली वुड का यूज होगा। आई विश आई वुड बी अ पायलट, आई विश आई वुड बी देयर, काश मैं वहां होती। तो इस तरीके से आप विश करें, इमेजिन करें प्रेजेंट में, ठीक है, तो आप वुड का यूज करोगे। तो ये थे आपके पूरे 6 यूजेस। आप इसमें से कोई भी आपको डाउट है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। और इतना ही यूसेज है, ठीक है, जितना भी आपने इस वीडियो में पढ़ा है। तो अच्छे से मैंने बता दिया कि क्या गलती होती है, क्या आपको बोलना है, एंड आप कोशिश करें, ट्राई दैट यू मेक 1 सेंटेंस ईच ऑफ ईच कैटेगरी, ओके, इन द कमेंट सेक्शंस। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप देखें धीरे धीरे बोल के कि अच्छा मैं विश कर रहा हूँ तो आई वुड बोलना है, पास था तो वुड बोलना है, राइट? किसी को पोलाइट वे में बोल रहे हो तो वुड बोलना है। इस तरीके से आप थोड़ा सा कीप योर ईयर्स, आइज, एवरीथिंग ओपन, तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और सही से आप बोल पाओगे। होप यू लाइक द लेसन, एंड इफ यू लाइक द लेसन डोंट फॉरगेट टू शेयर। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू वांट मोर सच लेसन्स ऑन ग्रामर, let me know in the comments. Thank you so much for listening to me.